वेलकम टू आईडी इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग राइटिंग स्किल से काम करेंगे और राइटिंग स्किल में आज का जो टॉपिक होगा ये लेटर टू एडिटर क्लास 11, 12 और 10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये आज का वीडियो है, क्योंकि हम तो सब्जेक्टिव लिखने जानते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्या तरीका होगा पूछने का, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चंस। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको जो नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहला क्वेश्चन जो आज का है, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। तो क्या पूछ रहा है कि फॉर्मल लेटर जब आप लिखते हैं तो एडिटर्स लेटर के सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यू कैन सी फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, सेंडर्स एड्रेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिटेन बिलो सेंडर्स एड्रेस इन अ लेटर टू एडिटर। जब आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं तो उसके जस्ट बिलो यानी नीचे क्या लिखा जाता है, तो सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which of these is the right format of writing the date in all the formal letters। कोई भी फॉर्मल लेटर्स आप लिखते हैं तो डेट लिखने का जो है सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे सही तरीका क्या होता है। ऑप्शन में देखेंगे बी और सी, ये दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये जो लिखते हैं आप इस प्रकार से ये गलत है। ठीक है, चाहे तो आप जो लिखते हैं 23 मान लीजिए और 4 2024, तो ये भी तरीका गलत है। ठीक है, सबसे जो करेक्ट जो वे है लिखने का वह या तो बी के साथ जाएंगे या तो सी के साथ, यानी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस डी इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4, the subject of letter to the editor should be as long as possible, brief, clear and relevant, stressed and irrelevant, none of these। तो यहाँ पे जो है बी जो होगा ये सही होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप लिखते हो तो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ रेलेवेंट भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अनुसार जो है सुटेबल सब्जेक्ट आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, along with the date, none of these। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, सही होगा, क्योंकि सैल्यूटेशन जो होगा आफ्टर सब्जेक्ट होगा, यानी सब बिलो सब्जेक्ट या तो अबव सब्जेक्ट, जस्ट अबव द सब्जेक्ट। ओके, या तो जस्ट बिलो द सब्जेक्ट, ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट के बाद या तो सब्जेक्ट से पहले, और सबसे अच्छा तरीका जो होता है सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है सैल्यूटेशन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, देखा कि which of these is the most suitable salutation of a letter to the editor। तो सैल्यूटेशन लिखने का जो है सबसे अच्छा तरीका क्या होगा अभिवादन करने का, डियर सर और मैडम, मैडम और सर, एडिटर और मिसेज एडिटर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, या तो एक और हो सकता है कि रिस्पेक्टेड
मैडम और सर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements is not correct? सही क्या नहीं है, जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें कौन सा सही नहीं है, नोट पर ध्यान देना। पहला जो लेटर टू द एडिटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ, ठीक है, यही करेक्ट नहीं। एक तो ये आपका होना चाहिए, बाकी एक सही हो गया। तो यहाँ पे लेटर टू द एडिटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हाँ सही बात है। लेटर टू द एडिटर मस्ट बी रिटन इन लेजिबल हैंडराइटिंग, सही। लेटर टू द एडिटर मस्ट बी प्रॉपर्ली पंक्चुएटेड, ये भी सही है। यानी आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट पूछा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही होगा। लेटर टू द एडिटर इज ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन, हाँ। लेटर टू द एडिटर इज ऑलवेज रिटन इन सेकंड पर्सन, ये भी करेक्ट है। लेटर टू द एडिटर इन ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, इट कैन बी रिटन इन ऑल। तो हम यहाँ जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि जब से जैसे आप लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, तो लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, ठीक है, दैट द अथॉरिटीज। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फर्स्ट पर्सन का भी प्रयोग करते हैं, सेकंड पर्सन का भी प्रयोग हुआ है, और अथॉरिटीज यानी थर्ड पर्सन का भी प्रयोग किया गया है यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर शुड बी द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड, where should the subscription be placed in letter to the editor? तो कहाँ पे प्लेस करते हैं सब्सक्रिप्शन, एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, नो। एट द मिडल ऑफ द लेटर, नो। एट द एंड ऑफ द लेटर, yes. So C will be the correct answer. Now, how is the subject written in letter to the editor? Letter to the editor यानी सब्जेक्ट किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे इन कैपिटल लेटर्स, नहीं। In separate line following all punctuation marks and rules, no। यहाँ पे होगा, हाँ, फर्स्ट जो है यहाँ पे अगर इस प्रकार से ऑप्शन ए एंड सी दिया है तो आप ए और सी के साथ जाइए, लेकिन जो है ध्यान देंगे सी जो ऑप्शन है ये ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। सी कैपिटल लेटर्स में कहीं कहीं मिल जाएगा, ये सी के ही साथ जाइए आप, आंसर के अनुसार जो है यहाँ ऑप्शन के अनुसार सी विल बी द करेक्ट आंसर, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। जब लेटर जो है एडिटर के पास लिखते हैं तो आपका मोटिव क्या है, लिखने का मतलब मोटिव क्या है, आप क्यों लिखना चाहते हैं। टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, नो। टू बी थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, नहीं, किसी को धमकी देंगे आप। टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, नहीं, आप आदेश भी नहीं कर सकते। हाँ, डी विल बी द करेक्ट आंसर। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम दैट कैन हेल्प इन सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। तो हाँ, कभी भी रिक्वेस्ट के फॉर्म में आप लिखेंगे एडिटर के पास लेटर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, देखना है
किस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बहुत तरीके से इसको जो कलेक्ट किया गया है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट लाइन टू कमेंस एडिटर। तो एडिटोरियल लेटर जब भी आप लिखेंगे तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा आपका लेटर शुरुआत करने का? थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, सही तरीका है। बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ ऑफ योर यहाँ पे होगा योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यस। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, यस। ये तीनों जो है, ठीक है, A, B, C, all of these can be used and option D will be correct. Now question number 13, question number 13 देखेंगे। बोलता है कि which of the following is not a part of a letter to editor? फोटो, सैल्यूटेशन, डेट, सिग्नेचर। सिग्नेचर तो होता है, डेट भी होता है, सैल्यूटेशन। ये फोटो जरूरी नहीं होता है ना, नॉट का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? योर सिंसियरली, यहाँ पे ये जो है नहीं होगा, योर्स। हाँ, ध्यान देंगे, बहुत बार हम लोग गलती करते हैं, योर लिख के छोड़ देते हैं, योर्स एस लगेगा यहाँ पे। तो योर्स सिंसियरली बी, सिंसियरली योर्स नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अनुसार बी जो है सही होगा। कभी कभी कोई बुक में सिंसियरली योर्स भी लिखता है, तो आप जो एडिटोरियल लेटर में बी जो दिया हुआ है ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसके साथ जाएंगे बी, योर्स। यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वाई ओ यू आर एस, योर्स। ये एस पर मैं बता रहा हूँ, बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। तो बी जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वेयर इज रिसीवर्स एड्रेस रिटन? ऑन द टॉप ऑफ द लेटर? नो, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि ऑन द टॉप ऑफ द लेटर सेंडर से एड्रेस होगा, ना कि रिसीवर एड्रेस। जस्ट अबव द डेट? नहीं, डेट के ऊपर जो है सेंडर से एड्रेस ही होता है। जस्ट बिलो द डेट, on the bottom of the letter? No, C will be the correct answer, just below the date. Okay, रिसीवर एड्रेस जब भी आप लिखेंगे, जैसे लिखते हैं द एडिटर, ठीक है, तो ये डेट के बाद होगा, ठीक है। डेट के बाद स्पेस छोड़ेंगे, लाइन छोड़ेंगे, और जस्ट इसके बाद रिसीवर एड्रेस होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। आज बस इतना ही, 15 क्वेश्चन हमने करवाया है। एडिटोरियल लेटर का जो है और भी कुछ क्वेश्चंस जो हम कल करवाएंगे। मैं कल करीब 15 क्वेश्चंस फिर कलेक्ट करके आपको करवाऊंगा। 15 क्वेश्चन से आज हो गया है, ये 15 क्वेश्चन एकदम सही से पढ़ना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।